एक सवाल जो मुझे आज तक नींद नहीं लेने देता। मैंने कभी इस औरत से बात नहीं की थी। मैंने इसे अपना नाम नहीं बताया था। मैंने अपने बच्चों का तारुफ इससे नहीं कराया था। और मेरे भाई की शादी का जिक्र तो मैंने अपने करीबी पड़ोसियों से भी नहीं किया था। तो फिर इसे कैसे पता था? वो एक बूढ़ी औरत थी, एक वीरान अंधेरे घर में अकेली रहने वाली, या शायद वो बूढ़ी औरत थी ही नहीं। मेरा नाम नाजिया है। जिस इलाके में शादी होकर आई, वहां हमारे घर से सिर्फ 4 घर छोड़कर एक ऐसा घर था जिसे देखकर ही दिल में अजीब सा खौफ उतरता था। वो घर हमेशा सुनसान रहता था। ना बिजली, ना गैस, ना पानी। हर वक्त ऐसा लगता था जैसे वो घर अंधेरे में डूबा हुआ हो, जैसे वहां वक्त रुक गया हो, जैसे वहां जिंदगी का कोई निशान ही ना हो। लेकिन इस वीरान, इस तारीख और इस सुनसान घर में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। सफेद बाल, छुरियों से भरा चेहरा और खतरनाक आंखें। बस एक अजीब सी खामोशी। मोहल्ले में कोई इसके करीब नहीं जाता था। कोई इससे बात भी नहीं करता था। कोई इसका नाम तक नहीं लेता था। मैं पिछले 1 साल से देख रही थी और हर बार दिल में यही सवाल उठता था, आखिर इस औरत में ऐसा क्या है? लेकिन कभी किसी से पूछने की हिम्मत ना हुई। एक दिन मैं अपने दोनों बच्चों को स्कूल से वापस ला रही थी। हस्बे मामूल जल्दी में थी, बस घर पहुंचना चाहती थी कि अचानक मेरी नजर इस बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो अपने घर के चबूतरे पर बैठी थी और इसकी आंखें सीधी मुझ पर ही जमी थी। मैं तेजी से गुजरने लगी कि अचानक इसने आवाज दी। भारी, अजीब, सर्द आवाज में कहा, ओ नाजिया। मेरा दिल एकदम जोर से धड़का। मैं चौंक गई। मेरा नाम इसे कैसे पता? मैं रुकी और बेख्तियार इसकी तरफ देखा। वो मुझे घूर रही थी। फिर इसकी नजर मेरे बच्चों पर गई और वो बोली, कामरान इधर आओ। और तुम अदनान, तुम तो बड़े हो गए हो। उसकी आवाज में खौफ था। मेरे कदम जैसे जमीन पर खड़ गए। मैंने तो कभी अपने बच्चों का नाम इसके सामने नहीं लिया था, कभी नहीं। लेकिन इसे कैसे पता? दोनों के नाम बिल्कुल सही
और फिर वो बोली, तेरा भाई, इसकी भी शादी हो गई है ना? मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मेरे भाई की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। मैके वाले इस इलाके में नहीं रहते थे और मैंने ये बात किसी से नहीं की थी। तो फिर इसे कैसे पता था? मैंने बिना कुछ कहे अपने बच्चों का हाथ मजबूती से पकड़ा और तेज कदमों से घर वापस आ गई। इस शाम खुर्शीद आंटी मेरे घर आई। वो इस इलाके की पुरानी रहायशी थी। सलाम दुआ के बाद कुछ देर खामोश बैठी और फिर बोली, नाजिया, आज तुम इस कोने वाले घर वाली बूढ़ी औरत से क्या बात कर रही थी? मैंने इन्हें सब बताया। ये सुनकर इनके चेहरे का रंग बदल गया और वो आहिस्ता से बोली, बेटा, इस औरत से दूर रहो, वो बहुत खतरनाक है। फिर उन्होंने जो बताया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, जब मैं इस मोहल्ले में शादी होकर आई थी तो मेरी उम्र 20 साल थी। आज मैं 55 साल की हूं। पिछले 35 साल से मैंने इस औरत को वैसा ही देख रही हूं। ना इसके चेहरे पर फर्क आया, ना उम्र में तब्दीली। पैंतीस साल और वो वैसी ही थी। आंटी ने आगे बताया, कुछ लोग इसे डायन कहते हैं, कुछ चुड़ैल कहते हैं और कुछ जादू करने वाली औरत। तकरीबन 30-32 साल पहले इसका एक बेटा भी था जो इसके साथ रहता था और वो बीमार रहता था। उसका इलाज ना हो सका और एक दिन वो मर गया। लेकिन इस औरत ने मानने से इनकार कर दिया कि इसका बेटा मर चुका है। इसने अपने बेटे के कद का एक पुतला बनाया और उसे जिंदा करने के लिए जाने कौन कौन से अमल करती रही। लोग कहते हैं वो पुतला आज भी इसके घर में मौजूद है। फिर आंटी ने बताया, बेटे के मरने के बाद इसके घर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी रोने की आवाज, कभी चीखने की आवाज, कभी सरगोशियों की आवाज। तंग आकर एक रात 4 मोहल्ले वाले आधी रात को इसके घर घुस गए। अंदर चारों तरफ धुआं फैला हुआ था। फर्श पर अजीब से निशानात बने हुए थे। मोमबत्तियां जल रही थीं और सामने वही पुतला रखा था। वो बूढ़ी औरत कोई खतरनाक अमल कर रही थी। इन चारों ने
गुस्से में सब तोड़ फोड़ दिया, लेकिन इसके बाद इन चारों की जिंदगियां तबाह हो गईं। वो बीमार पड़ गए। फिर कहने लगे कि रात को एक खौफनाक चेहरे वाली औरत इन्हें नजर आती है। वो हमारे सीने पर बैठती है और घूरती रहती है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी हालत बिगड़ती गई। कोई कुत्ते की तरह भौंकने लगा, कोई हर वक्त रोता रहता था, कोई कोने में बैठकर कांपता रहता और किसी को अनदेखी चीज की तरफ इशारा करता रहता। आखिरकार इनके घर वालों ने इन्हें पागल खाने दाखिल करवा दिया। इस दिन के बाद किसी की हिम्मत ना हुई कि इस औरत से उलझे। खुर्शीद आंटी के जाने के बाद मैंने दुआएं पढ़ी, घर पर दम किया, बच्चों को सुलाया। शौहर काम से वापस आए तो सब बताया। उन्होंने भी यही कहा कि इस औरत से दूर रहो। हम खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। मेरे शौहर गहरी नींद में चले गए, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। रात काफी हो चुकी थी। अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि अचानक मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। वो बूढ़ी औरत थी, खिड़की के बाहर खड़ी थी और मेरे घर के अंदर झांक रही थी। इसकी आंखें सीधी मुझ पर जमी थीं। जैसे ही मेरी नजर इससे मिली, वो गायब हो गई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं हिम्मत करके खिड़की के पास गई, बाहर झांका। रात के 2 बज रहे थे। वो अपने चबूतरे पर बैठी थी, सर आसमान की तरफ उठाया हुआ था और कुछ पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरनाक अमल कर रही हो। मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी और सारी रात खौफ में गुजारी। अगले दिन जब मैं बच्चों को स्कूल से वापस ला रही थी, इसने फिर आवाज दी, ओ नाजिया। मैं रुक गई। वो मेरी तरफ देखकर बोली, एक अजीब सर्द खौफनाक मुस्कुराहट के साथ, तेरे 2 बेटे हैं ना? एक मेरा है। मेरा दिल जिसे रुक गया। कामरान तेरा बड़ा बेटा है, वो मेरा है। मैं बच्चे को लेकर भागी और सीधा घर आ गई। अभी घर पहुंची ही थी कि मेरा छोटा बेटा अदनान उल्टियां करने लगा। इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मैं घबरा गई। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। वो वहां खड़ी थी खिड़की के पास और मुस्कुरा रही थी।
ऐसी मुस्कुराहट जिसे देखकर रूह कांप जाए। मैंने फौरन खुर्शीद आंटी को बुलाया। वो मुझे और अदनान को लेकर अस्पताल गई। रास्ते में बोली, नाजिया तुम्हें फौरन ये घर छोड़ना होगा, तुम्हारे बच्चे खतरे में हैं। मैंने डरते डरते पूछा, अगर मैं घर बदल भी लूं तो क्या जमानत है कि वो वहां नहीं आएगी। आंटी ने जवाब दिया, वो इस इलाके की कुछ मखसूस गलियों तक महदूद है, वो उनसे आगे नहीं जा सकती। जब भी वो इस हद से बाहर जाने की कोशिश करती है, गिर पड़ती है, जैसे कोई ताकत इसे रोक रही हो। इस दिन फैसला हो गया, हमने वो घर छोड़ दिया। मेरे शौहर बताते हैं, जिस दिन वो घर खाली करने गए, वो बूढ़ी औरत अजीब आवाज में रो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे जाने का इसे शदीद सदमा पहुंचा हो। लेकिन घर बदलने के बाद ना वो कभी नजर आई, ना कोई अजीब वाकया हुआ। हम हमेशा के लिए एक नई जगह मुंतकिल हो गए। लेकिन आज भी जब रात को अंधेरा होता है और खिड़की पर कोई साया गुजरता है, मेरा दिल एकदम जोर जोर से धड़कता है और मैं सोचती हूँ, कहीं वो दोबारा तो नहीं आ गई। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, लेकिन खौफ अभी भी बाकी है। अगर ये कहानी आपके दिल में उतर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी। अल्लाह हाफिज।